all of you. Welcome to Tirupati International School, and this is your account lecture. And our chapter number first, and our topic is past adjustment. Theoretical portion of past adjustment already clear. Past adjustment word indicate करता है past से related. In this year, if profit is distributed, profit distribute कर दिया है और net profit से profit लेकर आए, profit find out हुआ, net profit and उसको distribute किस में कर दिया, partners में. But we omit something. ठीक है, हम लोग भूल गए कि हमें कुछ देना भी था पार्टनर्स को, जो कि था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज अ फॉर्म ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एटसेट्रा. ठीक है, ये इन तीनों में से या इन 4 या 5 चीज़ें जो कि प्रॉफिट में से पार्टनर्स को दी जानी चाहिए थी वो भूल गए और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. नाउ व्हाट वी डू, अब हमको क्या करना है, इन अकाउंट्स हमें उसे करेक्ट करना है. कैसे कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते कि आपके होमवर्क की तरह रॉन्ग हुआ, पेपर में से क्रॉस कर दिया और रॉन्ग लिख दिया और नेक्स्ट पर उसको वापस प्रिपेयर कर दिया. जस्ट बिकॉज पूरे होल ईयर के जो नेट प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग वो अकाउंट्स मेंटेन किए गए, तो अकाउंट्स में कभी भी ये नहीं किया जा सकता है कि उसे क्रॉस करके हम लोग नया बना दें. क्या करना पड़ता है, ऑलरेडी आप अपनी क्लास, आपका जो स्टैंडर्ड 11 था उसमें एक चैप्टर आया था ओमिशन वाला, रेक्टिफिकेशन वाला, याद है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. तो जिसमें हम लोग क्या करते थे, जो डेबिट थिंग थी, रॉन्गली डेबिटेड हो गया, उसको क्या करो, क्रेडिट करके हम लोग उसके इफेक्ट्स को कैंसिल कर देते थे, याद है. ठीक है, एज इट इज इस टाइप के अकाउंट्स में डेबिट या क्रेडिट कुछ नहीं करना है, बट रॉन्गली इफेक्ट जो हुआ है उसे करेक्ट करना है. अगर किसी को 10,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बट इंटरेस्ट एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म में या फिर सैलरी फॉर्म में अभी भी कुछ देना बाकी है, तो अगेन क्या किया जाएगा, जो दे दिया गया है उसको और जो देना है उसको कंपेयर करके रिजल्ट्स फाइंड आउट किए जाते हैं. ठीक है, कैसे किए जाते हैं समझ में नहीं आया, मुझे पता है आपको ये लाइन जब क्वेश्चन करोगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा. थ्योरेटिकल पोर्शन क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट में अगर कुछ ओमिट हो गया है उसके बिना ही अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है तो अगेन उस एडजस्टमेंट के थ्रू आउट उसको करेक्ट करना, जिसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री भी एट लास्ट करनी पड़ेगी, बट उससे पहले एक एडजस्टमेंट वाली टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी. ठीक है, क्या टेबल के थ्रू आउट ही क्वेश्चन करोगे, कोई भी विदाउट टेबल यूज नहीं करेगा, ऐसे ही नहीं कर दोगे वर्किंग नोट के फॉर्म में. ठीक है, टेक आउट योर क्वेश्चन नंबर 36 ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन. वेरी गुड. न्यू टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट. लास्ट लेक्चर में पास्ट से रिलेटेड क्या होता है एडजस्टमेंट क्लियर कर चुकी हूँ, जो कि मिनिमम 1 या 2 पैरा ही थे. ठीक है, और आज भी उसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्या होता है. नाउ उसको करते कैसे, अकाउंट्स में मेंटेन कैसे करना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 निकाल लिया है. ठीक है, द क्वेश्चन सेज द नेट प्रॉफिट ऑफ एक्स वाई एंड जेड फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2006 वॉज 60,000. जो प्रॉफिट था कितना था, 60,000 था एक्स वाई और जेड के लिए ईयर एंडेड में, तो नेट प्रॉफिट गिवन है. ओके, एंड द सेम वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग देम इन देयर अग्री रेशियो 3:1:1. अब उसको क्या कर दिया, 60,000 को 3:1:1 में एक्स वाई और जेड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्योंकि उन्होंने दे दिया. ठीक है, नाउ इट वॉज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड दैट द अंडर मेंशन ट्रांजेक्शन वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. अब जो नीचे नीचे जितनी भी आपको पॉइंट्स क्लियर दिए गए हैं वो पॉइंट्स को क्लियर किए बिना ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. ठीक है, इन जो फर्स्ट टॉपिक है जो नहीं दिया, भूल गए, देना चाहिए था, क्या था वो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, पार्टनर्स को नहीं दिया, प्रॉफिट ऐसे ही दे दिया. अब आप बोलोगे मैम मुझसे क्या फर्क पड़ता है, प्रॉफिट तो दे दिया है, प्रॉफिट तो दे दिया है, बट मे भी हो सकता है कि एक्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा मिलता हो, वाई को उससे कम मिलता हो, जेड को उन दोनों से ज़्यादा मिलता हो, तो फिर अग्रीड रेशियो के अकॉर्डिंग तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग हुआ अकाउंट्स में, है ना. मे भी हो सकता है कि y को सैलरी दी जानी चाहिए थी, x और z को सैलरी पे का नहीं था डीड में, तो y की सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन से पहले ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो y को तो कम मिला. तो इस टाइप के डिस्प्यूट्स होते हैं क्योंकि डीड में अगर मेंशन है तो देना ज़रूरी है, उसे दिए बिना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है. दैट्स वाई x, y और z को सबसे पहले क्या लिखोगे, जो रॉन्गली आपने दिया हो. रॉन्गली का मतलब है प्रॉफिट सही है, कैलकुलेशन भी सही है, बट जो देना भूल गए हो उसको देने के बाद प्रॉफिट दिया जाना चाहिए था. दैट्स वाई जो पहले से ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है विदाउट ऑल द एडजस्टमेंट,
जितने भी एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एटसेट्रा, ठीक है, वो जो टाइप की चीज़ें पार्टनर से लेनी या देनी चाहिए थी वो किए बिना ही प्रॉफिट दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वो जो प्रॉफिट है वो कैसा प्रॉफिट होगा? रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या होगा? वो जो पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रॉन्गली क्रेडिटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट क्रेडिट किया होगा कैपिटल में, वो रॉन्गली हुआ होगा। तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जो गलत वाला प्रॉफिट है, रॉन्ग प्रॉफिट है, उसको लिख दो, ठीक है। तो हमको इस क्वेश्चन में पता है रॉन्गली प्रॉफिट क्या है, 60,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो वो 3:1 का जो प्रॉफिट है, जो रॉन्गली क्रेडिटेड प्रॉफिट, जो रॉन्गली क्रेडिटेड अमाउंट है, कौन सी है मैम? एक्स, वाई और जेड का 3:1 का रेशियो है। और कितना है वो प्रॉफिट हमारा? 60,000। नाउ 60,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपके पास में जब 60,000 का 3:1 प्रॉफिट निकल आ जाएगा तो वो आएगा 36,000 फॉर एक्स, 12,000 फॉर वाई एंड सिमिलर 12,000 फॉर जेड। कौन सा है ये वाला? कैसे फाइंड आउट किया है? 60,000 मल्टीप्लाई 3/5 आपको फाइंड आउट करना आता है, वो आपको वर्किंग नोट में लिखना है। मेरे पास में स्पेस कम है, दैट्स वाई मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, आपको ऑलरेडी वो चीज़ आती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? जो आपकी स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट वाली टेबल है, कैसे टेबल बनाया है? पर्टिकुलर्स एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है। रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कौन सा फॉर्म होगा? ए। सिंपल फॉर्म में क्या रखो उसको? ए, ठीक है। तो क्या लिखूं? अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड, अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड कौन सी हुई है? जो रॉन्ग प्रॉफिट है वो कितना है मेरे पास में? 36,000, 12,000 एंड 12,000, यही है, ठीक है। अब क्या करो? रॉन्गली वाले के नीचे एक सिंपल सा लाइन कर दो जो कि उसको सेपरेट करता है फ्रॉम करेक्ट वाले से। ये जो कॉलम है, कौन सा कॉलम हो गया आपके पास में? ए कॉलम। देखो 36,000 का 36,000 लिख देती हूँ, 12 का 12, जस्ट बिकॉज अदर थिंग्स यहाँ पर मेंशन नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ यही रॉन्गली दिया गया, जितना जितना रॉन्गली दे दिया गया है वो यहाँ लिखा जाएगा, जितना जितना करेक्टली दिया जाना चाहिए था वो नीचे लिखा जाएगा। देन कंपेयर किया जाएगा ए को बी वाले से, ठीक है। अभी तक हमने क्या दिया है? सिर्फ ये दिया है, क्वेश्चन से ए को ए कॉलम दिया है, एक्स, वाई और जेड को इतना इतना प्रॉफिट ही दिया है, तो मैंने क्या किया? सिर्फ उसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया। नाउ क्वेश्चन से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी ओमिटेड हो गया है, जो कि रेट क्या है? 5% पर एनम। अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या चाहिए? ओपनिंग कैपिटल चाहिए, यस। तो कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फर्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, ओके। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटिंग 700, 500 एंड 300। तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि पार्टनर से लेना था वो भी भूल गए हो लेना, तो क्या करूँ? जो अमाउंट गिवन है तो उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट में पार्टनर सैलरी फॉर एक्स एंड वाई 1,000 एंड 1,500, वो भी गिवन है अमाउंट में। फाइंड आउट सिर्फ क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाकी दो चीज़ों की अमाउंट गिवन है। किस किस की अमाउंट गिवन है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो लेना था उसका अमाउंट गिवन है, एंड सैलरी पे टू एक्स एंड वाई वो भी गिवन है, ठीक है। अब कैलकुलेशन किसके बाकी है? सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ठीक है। सो द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर वो फिक्स्ड, पार्टनर की जो कैपिटल है वो फिक्स है, 1 लाख फॉर एक्स, वाई की 80,000 एंड 60,000 फॉर जेड। अब रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट एंट्री। एंट्री करने से पहले मुझे ये करना होगा, है ना। तो अब आपके पास में कैपिटल भी गिवन है, कैपिटल पर 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले क्या करूँ? सेकंड जो है अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड, ए अमाउंट सॉरी टू बी क्रेडिटेड। अब जो करेक्टली क्रेडिट होनी चाहिए, ठीक है, करेक्टली क्रेडिट होनी चाहिए वो पार्ट होता है बी। कौन कौन सी होनी चाहिए थी? फर्स्ट आपके पास में पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट कौन सा है मेरे पास में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज 5% पर एनम। सो फॉर एक्स की कैपिटल है 1 लाख, 1 लाख का 5%, यस 1 लाख का 5%, 5,000,
सेकंड y की कैपिटल 4000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड फॉर z इट इज 3000। जब आप 5% निकालोगे 1 लाख का, 80,000 का और 60,000 का, तो कितना आ जाएगा? 5, 4000 एंड 3000। क्लियर? मेंशन कर दिया। ये मिलना चाहिए था। ये जो है ये यहाँ से सेपरेट है, इसको लिखने के बाद में भूल जाओ। अब जो देना है उसे लिखो, ठीक है? 5000, 4000 और क्या है देना था? सैलरी, सैलरी टू किस किस को देनी है? सिर्फ सैलरी। आपको जो सैलरी गिवन थी वो x और y की थी। सैलरी टू x एंड y विच इज x के कॉलम में 1000 है। देखो सैलरी जो गिवन है ऑलरेडी गिवन पर एनम, तो पूरे साल की है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसीलिए 1000 लिखा। एंड इट इज y के लिए 1500, 1500, ठीक है? क्लियर? z को तो देनी ही नहीं है। अब क्या बच गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना। रिसीव होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अवर थर्ड पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उसके लिए भी आपके पास में अमाउंट है। थोड़ा सा क्लोजली लिख लेते हैं, नीचे स्पेस बच जाएगा जस्ट बिकॉज टू कैलकुलेशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट ऑलरेडी x एंड y एंड z का गिवन है विच इज 700 फॉर x, 500 फॉर y एंड 300 फॉर z। बट इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन कौन सी फॉर्म में होता है? रिसीव होता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करना है? आपको पार्टनर से लेना है, फॉर्म को पार्टनर से रिसीव होगा। तो वो किस में लिख रही हूँ मैं? ब्रैकेट में, जस्ट बिकॉज ऑफ माइनस, उसको माइनस करना है उनकी कैपिटल्स में से, क्योंकि कैपिटल्स में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस होता है ना? तो लेस वाली अमाउंट को क्या किया जाता है? इन द ब्रैकेट मेंशन किया जाता है, ठीक है? क्लियर? नाउ अब क्या किया जाएगा? प्रॉफिट शेयर। इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ये प्रॉफिट शेयर। प्रॉफिट शेयर का मीन्स है टोटल प्रॉफिट कितना है? 60,000 था। 60,000 माइनस टोटल ऑफ दिस, दिस एंड दिस। नहीं समझ में आया? देखो यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ मैं आपको। 60,000 का टोटल प्रॉफिट हुआ है फर्म को, ठीक है? उसमें से अब फर्म को सही में क्या देना चाहिए? 5,000 इसके, 4,000 इसके और 3,000 इसके, कितने हो गए? 12,000। तो 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, और क्या दे रहा है? सैलरी दे रहा है इन दोनों की। जब इन दोनों की सैलरी गिवन करनी चाहिए थी तो उसको भी माइनस करेंगे प्रॉफिट में से। कितना हो जाएगा? 1,000 एंड 1,500 माइनस 2,500। अब प्लस, प्लस क्यों लिखा है? जस्ट बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव होता है। कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव होगा? 700, 500 और 300। कितना हो गया? 1,500, है ना? ये जो अमाउंट है प्रॉफिट, ये वाला जो प्रॉफिट शेयर है वो कौन सा होगा? एक्चुअल प्रॉफिट। जस्ट बिकॉज एक्चुअल प्रॉफिट क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है 60,000, उनमें से दे दिया, सैलरी दे दी दोनों को, x एंड y को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव कर लिया। अब क्या बचा? एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट जो आएगा उसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करूं? 3:1 में। तो एक्चुअल प्रॉफिट है 60,000 माइनस 12,000 माइनस 2,500 एंड प्लस 1,500 एंड यू रिसीव द एक्चुअल प्रॉफिट। जो बचेगा उसको किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? इन 3:1. When you calculate the value, the actual profit value for x 28,200, 9,400 for y and for z it is also 9,400. जब आप 60 में से ये चीज दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देनी चाहिए थी, एक्स एंड वाई की सैलरी भी दे दो, माइनस कर दो जो देना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट को ऐड कर दो, रिसीव कर लो। व्हेन जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो जो वैल्यू आया वो क्या हो गया? आपका एक्चुअल प्रॉफिट। उस एक्चुअल प्रॉफिट को 3:1 में एक्स वाई एंड जेड में जैसे मैंने ये डिस्ट्रीब्यूट किया 60,000 वैसे ही वो वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नाउ द एक्चुअल प्रॉफिट इज गिवन, बट यहां पर जो वैल्यू आएगा ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू जो होगी वो क्या होगी आपका? बी कॉलम। ए कॉलम इज हियर एंड बी कॉलम इज हियर। बी कॉलम की वैल्यू अभी नहीं आई है, कैसे निकालोगे? दिस एंड दिस एड माइनस दिस अमाउंट। माइनस कौन सा अमाउंट? ब्रैकेट वाला अमाउंट। ये अमाउंट, ये अमाउंट और ये अमाउंट।
मीन्स जो पार्टनर को मिलना चाहिए उसको ऐड कर दो, माइनस कर दो जो पार्टनर को देना है। पार्टनर को क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना है, उसको माइनस कर दो। तो ये और ये अमाउंट यानी कि 28,200 प्लस 1,000 प्लस 5,000 एड माइनस 700, व्हाट इज द अमाउंट यू रिसीव, 33,500 है ना, 33,500 आएगा। एज वेल एज 4,000 प्लस 1,500 प्लस 9,400 माइनस 500 एंड द वैल्यू यू रिसीव 14,400 and for Z it is 12,100. I repeat again, सिर्फ ये कॉलम देखो, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलना चाहिए, सैलरी जो मिली एंड जो प्रॉफिट करेक्टली डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसको ऐड करो, माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर पे कर रहे हैं, फिर जो अमाउंट आया वो क्या हो गया, बी का एक्चुअल प्रॉफिट जो कि देना चाहिए था, है ना। नाउ द लास्ट स्टेप इज डिफरेंस। व्हाट इज द लास्ट स्टेप, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन ए बी माइनस ए, जो मैंने ये ए और बी लिखा है ना वो। अब ये जब कैलकुलेशन कर लो उसके बाद आपको कुछ अंदर वाली चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। बी में से ए को माइनस करना है। एंड द थिंग टू रिमेंबर इन दिस क्वेश्चन और इन दिस टॉपिक इज नेगेटिव फिगर इज डेबिट एंड पॉजिटिव फिगर इज क्रेडिट। इफ बी में से ए को माइनस करके नेगेटिव फिगर मिलता है, माइनस में अमाउंट मिलता है, तो उसे उस वाले अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। अभी क्लियरली करोगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। पॉइंट नोट कर लो, नेगेटिव फिगर इज ऑलवेज डेबिट एंड पॉजिटिव फिगर इज क्रेडिट, ठीक है। अभी नीचे लिखवा भी देती हूँ आपको इन द नोट, आपको वो याद रहेगा। हर एक क्वेश्चन में ये लिखना तो आपको जर्नल एंट्री करने में ईजी रहेगा। नाउ 33,500 माइनस 36,000 फिगर इज नेगेटिव। सो नेगेटिव फिगर को या माइनस वाली अमाउंट को किस में लिखा जाता है, हमेशा ब्रैकेट में मेंशन करोगे, स्मॉल ब्रैकेट्स में नेगेटिव या माइनस वाली वैल्यूज को पुट किया जाएगा। अब देखो 33,500 इज लेस देन 36,000, सो नेगेटिव फिगर इज हियर। बी माइनस ए करोगे तो क्या आएगा, एक्स के कॉलम का नेगेटिव फिगर आएगा। नेगेटिव फिगर कितना आ रहा है आपके पास में, 2,500, यानी कि 33,500 minus 36,000 negative figure. The amount of difference is 2,500 as well as 14,400 and 12,000 positive figure. तो पॉजिटिव है तो ऑलरेडी ऐसे ही लिख दो 2,400 and 12,100 and 12,000 क्या आ गया, ऑलरेडी पॉजिटिव फिगर, कैसे लिख दूं 100। अब देखो जो मैंने नोट लिखा है, नेगेटिव फिगर ऑलवेज शोज डेबिट, तो ये कौन सी चीज हो गई, डेबिट। 2,400 क्या हो गया, क्रेडिट। 100 क्या हो गया, क्रेडिट, जस्ट बिकॉज ये पॉजिटिव में। इफ बी कॉलम इज लेस देन ए देन इट शोज डेबिट बैलेंस एज वेल एज वाई का देखा तो क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। रिपीट अगेन, सबसे पहले क्या करना है, रॉन्ग थिंग जो है उसको जैसे क्वेश्चन ने बोला है वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ना, वैसे करना है। When you find डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, मैम अब इसका क्या करना है, डेबिट क्रेडिट एंड क्रेडिट का जर्नल एंट्री करना है। कैसे करूं, डेबिट कौन सा कॉलम हो रहा है, एक्स कॉलम, नेगेटिव फिगर, सो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन योर जर्नल एंट्री एंड पर्टिकुलर फॉर्म, डेट फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। नाउ दिस इज एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट में कौन से आ रहे हैं, अब दोनों ही क्रेडिट बच गए हैं, क्रेडिट लिखा है हमने मेंशन किया, तो y का कैपिटल अकाउंट और z का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बट द क्वेश्चन इज कि सब के जो भी अकाउंट्स है वो कैसे हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, देन द प्रॉफिट ट्रांसफर इन करंट अकाउंट, ठीक है। सबसे फर्स्ट टॉपिक तक कि कैपिटल अकाउंट टू टाइप से मेंटेन किया जाता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल। द क्वेश्चन इज कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट आपको मेंशन किया गया है, दैट्स व्हाई द प्रॉफिट ट्रांसफर इन करंट अकाउंट, सो वी राइट एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू वाई's करंट अकाउंट एंड टू जेड्स करंट अकाउंट। कितना, एक्स का करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से, 2,500 से, y का करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 2,400, z का करंट अकाउंट कितने से हो रहा है 1,100 से। नाउ द नरेशन इज हियर,
being profit adjusted in all partners, being profit adjusted in all partners, done, and the total is here. You see the entry 2500, 2500. First important thing in this question that जब भी आप ये टेबल बनाओगे, इसको बोलता है एडजस्टेड टेबल, ठीक है। ये जो एडजस्टेड टेबल मेंशन करोगे तो फाइनली जो आपका आंसर आ रहा है, जो कि डेबिट, क्रेडिट और क्रेडिट इसमें आया, तो वो जो अमाउंट होगा ऑलरेडी जब आप एंट्री करोगे तो सिमिलर साइड ऑफ डेबिट अमाउंट एंड सिमिलर साइड ऑफ क्रेडिट अमाउंट आएगा। आई रिपीट अगेन, जो डेबिट वैल्यू आई होगी, डेबिट अमाउंट आया होगा, वो सिमिलर होगा क्रेडिट अमाउंट के। मे भी हो सकता है 2 डेबिट अमाउंट आए और 1 क्रेडिट अमाउंट आए, मे बी इट इज पॉसिबल कि आपके पास में 2 क्रेडिट अमाउंट आकर सिंगल डेबिट अमाउंट आए, लाइक दिस क्वेश्चन, क्लियर। बट दोनों साइड का टोटल ऑलरेडी हमेशा ऑलवेज इक्वल होगा। डेबिट साइड टोटल इज ऑलवेज इक्वल फ्रॉम द क्रेडिट साइड, सेम एज क्रेडिट साइड। डेबिट साइड टोटल इज सिमिलर टू क्रेडिट साइड टोटल। अगर नहीं है तो एनी मिस्टेक हैपनिंग इन योर क्वेश्चन बाय यू। आई रिपीट द क्वेश्चन, जस्ट जिसको भी समझ में नहीं आया उसको वापस समझाने के लिए, क्योंकि एडजस्टमेंट का मतलब है जो चीज़ दी है उसको लिख दो, जो रॉन्गली नहीं दी गई थी, भूल गए हो, उसको वापस लिखो एंड फाइंड द करेक्ट प्रॉफिट एंड देन द बैलेंस। हाउ? लुक हियर, अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था? रॉन्गली क्रेडिट इसलिए लिखा है क्योंकि वो प्रॉफिट विदाउट एडजस्टमेंट, विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के दे दिया है, तो क्या करूँ, वो रॉन्गली है ना। तो पहले जो दे दिया है उसको क्या लिखा जाएगा? रॉन्गली क्रेडिटेड, ठीक है। कितना दिया था? 60,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया था। 60,000 का 36,000, 12,000 एंड 12,000। जब 3:1 को प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाएगा तो अमाउंट ये निकला। ये जो रॉन्गली दिया है वो कौन सा होता है? ए। टोटल लिखा, ए लिख दिया, क्लियर। Now the second step is amount to be credited, अमाउंट जो क्रेडिट होनी चाहिए थी, जो क्या है? करेक्ट है ना। वो कौन सा कॉलम होगा? बी। अब रॉन्गली तो बहुत सारी चीज जो कि ओमिट हो गया है वो रॉन्गली लिख चुके हैं। सही में क्या देना चाहिए था? तो क्वेश्चन सेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, लिख दो। सैलरी देनी थी, भूल गए, सैलरी भी लिख दी, जो कि सिर्फ एक्स और वाई की थी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो कि लेना था, दैट्स वाई स्मॉल ब्रैकेट्स में मेंशन किया है। अमाउंट ऑलरेडी गिवन है, नहीं गिवन होता कैलकुलेट करना पड़ता, 5% 6% जो गिवन होता उस रेट से तो करना चाहिए था, ठीक है। अमाउंट इज गिवन, सो वी राइट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इन ब्रैकेट जस्ट बिकॉज ऑफ नेगेटिव इफेक्ट, जो कि फॉर्म को लेना है। सो 700, 500, 300 को नेगेटिव लिख दिया। नाउ व्हाट इज रिमेनिंग प्रॉफिट? सो रिमेनिंग प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना है? क्वेश्चन ने बोला 60,000 था। 60,000 में से ये टोटल, इन तीनों की टोटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की टोटल, और लेस कर दो सैलरी जो देनी चाहिए थी, और ऐड कर दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना। जो मिल रहा है उसको ऐड कर दो, जो देना पड़ रहा है फॉर्म को उसको लेस कर दो। देन द अमाउंट रिमेनिंग, जो अमाउंट बचेगा 60,000 माइनस 12 प्लस 2,500 प्लस 1,500, वो जो वैल्यू बचे उसको 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वो क्या होगा? आपका एक्चुअल प्रॉफिट विच डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स, ठीक है, 3:1 में। देन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्या करना है? 5,000, 1,000 एंड 28,200 एक्चुअल जो एक्स को मिलना चाहिए था माइनस जो उसको देना है, ठीक है, उसको लेस कर दो। फिर क्या बचा बैलेंस? 33,500, एज वेल एज वाई का कैलकुलेशन एज वेल एज जेड का कैलकुलेशन। फ्रॉम दिस नॉट टू एड ए कॉलम का स्टार्टिंग कहाँ से करना है? बी का, सिर्फ यहाँ से। ये सिर्फ किसका है? बी की वैल्यूज ही है, ठीक है। एज वेल एज 9,400 प्लस 1,500 प्लस 4,000 माइनस 500, ठीक है, ये इसमें कैलकुलेट नहीं करना है। देन यू रिसीव दिस अमाउंट एंड एज वेल एज फॉर जेड्स अमाउंट, क्लियर। दिस वैल्यू इज बी, उसको आपको डबल इस लाइन में शो करना है। एंड आप उस अमाउंट को लिखने के लिए प्लीज ए और बी के कॉलम की ये अमाउंट को लिखने के लिए ब्लैक पेन यूज करना, ठीक है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन बी माइनस ए, ऑलवेज डिफरेंस बिटवीन बी माइनस ए, एंड द पॉइंट सेज इफ यू हैव नेगेटिव बैलेंस
बी माइनस ए नेगेटिव वैल्यू है तो वो डेबिट होगा, बी माइनस ए जब करो और पॉजिटिव वैल्यू गिवन होती है तो वो क्रेडिट होगा, ठीक है। सो 33,500 एंड 36,000 का वैल्यू शो कर रहा है तो आपको पता है नेगेटिव बैलेंस आ रहा है मैम, जस्ट बिकॉज ऑफ ए का अमाउंट बड़ा है कॉलम का, दैट्स वाई 33,500 एंड 36,000 का कंपेयर किया एंड द वैल्यू इज नेगेटिव, सो द अकाउंट इज डेबिट फ्रॉम difference is 2,500 as well as for y the difference amount 14,400 minus 12,000 the value is positive, okay, the positive amount is 2,400 as well as for z the value 12,000 for y 100 minus 12,000 positive value is given only rupees 100, so it is also credited. And the journal entry, so fixed account है that's why x current account debit just because debit है, y 2 y's current account and 2 z's current account. Now though you show the 2,500 equals to 2,400 plus 100 debit value is similar from credit value, दोनों ही सेम है, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन सही है एंड यू पुट द जनरल एंट्री जस्ट बिकॉज द इंपॉर्टेंट पार्ट इज जनरल एंट्री फ्रॉम द एडजस्टिंग टेबल, ठीक है। वर्किंग नोट इज मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, वर्किंग नोट करना है, आप चाहो तो यहाँ करो, आप चाहो तो यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हो, मैंने यहाँ मेंशन किया है ना ये वैल्यू, मेरे पास में वहाँ स्पेस नहीं था मैंने यहाँ मेंशन कर दिया एंड मेंशन किया जस्ट बिकॉज ये क्वेश्चन में आपको याद रहे कि ये 3:1 ये वैल्यूज कहाँ से आया, ठीक है। जनरल डन एंड क्वेश्चन नंबर 40 इज योर होमवर्क। कौन सा क्वेश्चन नंबर 40? क्वेश्चन नंबर आपका होमवर्क है, 5 मिनट्स के लिए वो एक्सप्लेन कर देती हूँ तो आप लोगों को थोड़ा सा इजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्योंकि इसके बाद के क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39 इज लिटिल बिट डिफरेंट, सो इजी है। सिमिलर क्वेश्चन कौन सा है इसका? क्वेश्चन नंबर 40, 37, 38 और 39 इन क्लास के लेक्चर में इन ऑन द बोर्ड मैं कराऊंगी, ठीक है। जो डिफर होगा वो आपको होमवर्क में कभी भी नहीं मिलता है, रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 40, आजाद बैनी इक्वल पार्टनर 2 पार्टनर्स ही है तो आपको कितना टेबल बनाना है? सिर्फ आजाद और बैनी का। Capital is also given 40,000 and 80,000. After the account for the year have been prepared, it is discovered that the interest at 5% as provided in partnership agreement. जो interest on capital का रेट है 5% पर annum वो देना वो भूल गया है, ठीक है। Has not been credited to the capital accounts before distribution of profit. Profit को distribute करने से पहले ही क्या हो गया? Interest on पहले दे दिया और interest on capital omit भूल गया है, ठीक है। It is decided to make an adjustment entry at the beginning of the next year. Record the necessary journal entry. आपको प्रॉफिट गिवन है नहीं तो क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले फाइंड आउट करोगे, 40,000 का 5% निकाला तो कितना है? 2,000, ठीक है। बैनी का जो प्रॉफिट है 80,000 का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% निकाला कितना आया? 4,000। नाउ द टोटल इंटरेस्ट कैपिटल ऑफ 6,000, यानी कि जो डिफर अमाउंट है प्रॉफिट की दी है। मैम आप बोलोगे मैम इसमें प्रॉफिट तो गिवन ही नहीं है, नहीं गिवन है तो क्या प्रॉब्लम है? जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट निकला, जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट निकाला कितना है? उसका कैपिटल 40,000 का 5% और 80,000 का 5% विच इज 4,000 एंड 2,000, है ना। उन दोनों का ऐड किया तो डिफर अमाउंट कितना निकल रहा है? 6,000, है ना। तो जो 6,000 का अमाउंट है उसी को तो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया है। एंड द वन थिंग इज इंपॉर्टेंट इन हियर कि PSR इज नॉट गिवन, PSR दिया ही नहीं तो क्या रेशियो लूँ मैं? इक्वल, है ना। एट द पार्टनरशिप डीड सेज कि जो अगर PSR क्वेश्चन में सेज बोला नहीं जाता है तो जो PSR है वो हमेशा 1:1 होता है। सो अमाउंट रॉन्गली क्रेडिट में क्या आएगा? 6,000। कितनी वैल्यू आएगी? 6,000, क्योंकि 6,000 का जो प्रॉफिट है उसी को उन्होंने रॉन्गली दिया। कैसे दिया? 3,000, ठीक है। तो ए आपका कितना गया? 3,000। नाउ इन अमाउंट टू बी क्रेडिट में क्या होगा? ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है विच इज 2,000 एंड 4,000। नाउ और कुछ भी देना है? नहीं देना है तो आपके पास में सीधा क्या निकल जाएगा? बी अमाउंट का कॉलम निकल जाएगा विच इज 2,000 एंड 4,000। नाउ यू कंपेयर द ए बी माइनस ए, डिफरेंस फाइंड आउट करोगे जो कितना होगा? 2,000 और 3,000 हुआ होगा तो कितना डिफरेंस आया? 1,000। द अकाउंट विच अकाउंट इज डेबिट? आजास अकाउंट डेबिट जस्ट बिकॉज उसका नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। नेगेटिव बैलेंस ऑलवेज शोज यस डेबिट बैलेंस एंड पॉजिटिव इज ऑलवेज क्रेडिट। एंड अदर पार्टनर जो कि बैनी है उसका भी 1,000 आएगा। ये जो सिमिलर क्वेश्चन है वो आपको करना है। पॉइंट डिफर था कि प्रॉफिट नहीं दिया, प्रॉफिट ना दिया हो तो जिस अमाउंट से रॉन्गली इफेक्ट पड़ रहा है वो ही अमाउंट को मेंशन किया जाता है। इसमें रॉन्गली इफेक्ट कितना पड़ रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इफेक्ट ही रॉन्गली आ रहा है। कितना अमाउंट है वो? 6,000, जो कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में फाइंड आउट कर चुके हो।
एट लास्ट आपको जर्नल एंट्री मेंशन करना है, ठीक है, विद योर नरेशन. क्वेश्चन नंबर 40 इन योर होमवर्क एंड क्वेश्चन नंबर 36 इज हियर. डू इट इन योर नोटबुक. जय हिंद ऑल ऑफ यू.